शैतान इंसानों में से भी हैं, शैतान जिन्नों में से भी हैं। और इब्लीस के बारे में कुरान पाक कहता है काना मिनल जिन, कि ये जिन्नों में से था। ये मैं बताता चलूँ कि वो जो शैतान इब्लीस है वो मर चुका है। शैतान इब्लीस है वो मर चुका है। शैतान इब्लीस है वो मर चुका है। वो फरिश्तों का उस्ताद था। तो ऐसी हमारे पास ना तो कुरान की कोई आयत है, ना कोई सिका रिवायत है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि वो फरिश्तों का उस्ताद था या वो बहुत बड़ा आलिम था। नेकी का आगाज़ करने वाला एक शख्स होता है ना, इसी तरह बुराई का आगाज़ करने वाला जो शख्स होता है, उस पर सारे इल्ज़ाम और सारे गुनाह उसी के सर डाले जाते हैं। आम जो पाया जाता है लोगों के ज़हनों में, वो ये है कि शैतान एज़ अ फ़ॉलन एंजल, या शैतान जो था वो जिन्नात में से था, जिसे तरक्की पाके जो मलाइका के फ़हरिस्त में शामिल हुआ और अल्लाह ताला ने उसे इतना नाम दिया, बरगज़ीदा था। फिर उसने सजदे से इनकार किया और फिर वो अलग हो गया सारे सिस्टम से, और फिर वो इंसानों को बहकाता है। देखिए, कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ इब्लीस इस्तेमाल किया है और शैतान, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। शैतान इंसानों में से भी हैं, शैतान जिन्नों में से भी हैं। यानी शैतान से मुराद ये है कि आप इसे एक सिफ़त आप समझ लें, यानी इंसान है तो वो शैतान भी है। शैतान से मुराद मुतमर्रिद जैसे होता है, सरकश होता है, जैसे फ़िरौन की मिसाल ले लें, नमरूद की ले लें, हामान की ले लें, शद्दाद की ले लें, कारून की ले लें। ये ऐसे करैक्टर, या जैसे रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान पाक ने कहा कि भई जब मोमिनों से मिलते हैं, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना क़ालू आमन्ना, मोमिनों से कहते हैं जी हम ईमान लाए। वइज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और जब अपने शयातीन के साथ खलवत में होते हैं फिर कहते हैं भई हम तो ईमान वालों के साथ मज़ाक कर रहे थे। अब यहाँ पर शयातीन से मुराद क्या है? शैतान से यहाँ पर मुराद है कि जो लीडर हैं, जो सरकश हैं, जो लोगों को गुमराह करने वाले हैं, उनको लीड करने वाले हैं, गुमराही की तरफ लेकर जाने वाले हैं। लिहाज़ा शैतान जो उनसा है ये इंसानों में भी है, कुरान पाक ने कहा, और ये जिन्नों में से भी है।